कल हम लोगों ने बिग ओ नोटेशन पूरा देखा था, ठीक है। तो नए में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न है। तो पैटर्न बेसिकली वो है जो शायद हम लोग यूज़ करते भी होंगे, मतलब डेली लाइफ में क्वेश्चन जो करते हो सॉल्व, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो हो सकता है इस पैटर्न को यूज़ करते भी हो और इसका नाम ना पता हो। ये तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी पैटर्न होता है, ठीक है। मल्टीपल पॉइंटर एक पैटर्न होता है, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसको भी पैटर्न ही बोलते हैं। फिर डिवाइड एंड कनकर होता है। डिवाइड एंड कनकर बेसिकली जैसे बाइनरी सर्च या इन सब, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ग्रीडी एल्गोरिथम है, बैक ट्रैकिंग है, और बहुत सारे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक पैटर्न उठाएंगे। उस पर पहले क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन का, और उसको पहले नाइव अप्रोच से करेंगे, और उसके बाद उसको पैटर्न को यूज़ करके करेंगे। फिर देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम फ्रीक्वेंसी पैटर्न से ही फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न से ही शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न है। तो ये बेसिकली कोई सच बहुत मतलब इसका वो नहीं है, गूगल पे सर्च करोगे तो शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ मोस्टली करते हैं कि अ, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है हमेशा। एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है किसी अ, मतलब वैल्यू को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करेगा ये जो पैटर्न है फ्रीक्वेंसी काउंटर पैटर्न। अभी क्लियर होगा थोड़ी देर में, ठीक है, 2-4 मिनट में चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। और मोस्टली ये यूज़ होता है नेस्टेड लूप को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। कि कई क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें हमें नेस्टेड लूप की ज़रूरत पड़ रही होती है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से ओ ऑफ एन में लाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन में लाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास मल्टीपल इनपुट, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें मल्टीपल इनपुट्स हैं, ठीक है, और हमें कुछ कंपेयर करना है या कुछ उस तरह की चीज़ करनी है, तो हम इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या होगा कि 2 एरे मिलेगा हमें इनपुट में, ठीक है। तो जैसे लेट सपोज एक ये एरे है 1 2 3, ठीक है। और सेकेंड एरे हमारा लेट सपोज है 4 1 और 9, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस एरे का जो दोनों एरे हैं, फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर सेकंड एरे में है या नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमें। और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर यहाँ पे लेट सपोज एक और 3 है, ठीक है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि 3 है तो इसमें 9 है तो ये होगा, एक और 9 होना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं कि किस सेट ऑफ इनपुट पे क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो 1, 2, 3 है और सेकेंड एरे में देता हूँ 1, 9, तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर नहीं है इसमें सेकेंड एरे में, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और हम, ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। एक स्निपेट बनाते हैं हम अपना, ठीक है, और स्निपेट में कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। मान लो मेरा है सेम चेक स्क्वायर नाम का बना लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने फंक्शन बनाया चेक स्क्वायर 9, ठीक है। मान लो एक एरे इनपुट मैंने 1 लिया और एक एरे 2 लिया, ठीक है। चेक स्क्वायर 9 है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं चेक कि एक इस एरे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर एरे 2 में है कि नहीं है, ठीक है। तो एक लूप चलाते हैं हम, ठीक है। तो मान लो हम लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल्स टू 0 इज लेस देन, ठीक है, i प्लस, ठीक है। अच्छा, हमारे क्वेश्चन में ना पहले से ये मेंशन था कि फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होना चाहिए। तो हमेशा हम ना लेंथ का चेक लगा सकते हैं। तो ऊपर ही हम चेक लगा देते हैं कि अगर एरे 1 का लेंथ जो है, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल्स टू एरे 2 डॉट लेंथ,
तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मतलब कुछ भी इशू होगा तो बीच में बताना। अब लेट सपोज मुझे क्या चेक करना है कि एरे 1 का सारा एलिमेंट का स्क्वायर एरे 2 में है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एरे 1 के ऊपर लूप चला लिया। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ़ मान लो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट करंट नंबर को मैं निकाल लेता हूँ एरे 1 के, मान लो मैं आई में निकाल लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट करंट नंबर इज इक्वल टू एरे 1 ऑफ आई। ठीक है, करंट नंबर मुझे मिल गया। तो इफ़ करंट नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं स्क्वायर में निकाल लेता हूँ, स्क्वायर इज इक्वल टू करंट नंबर इनटू करंट नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर भी मिल गया इसका। अब मैं क्या चेक कर लूँगा कि इफ़ एरे 2 के अंदर चेक करना है ना इसको हमें, एरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ स्क्वायर्ड। ठीक है, जो हमने स्क्वायर किया है एरे 1 का, ये अगर इज इक्वल टू, मान लो ये -1 है, जब भी इंडेक्स ऑफ में नहीं मिलता है तो -1 देता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अभी अगर ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है तो अभी हम बढ़ेंगे कठिन प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे और हम क्या करेंगे, एरे 2 से स्प्लाइस कर देंगे। कॉस्ट इंडेक्स इन सेकेंड वाले में इंडेक्स क्या होगा, एरे 2 डॉट इंडेक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और इफ इंडेक्स इन सेकेंड इसको -1 रिटर्न फॉल्स, और हम क्या करेंगे, एरे 2 डॉट स्प्लाइस कर देंगे इंडेक्स इन सेकेंड कॉमा 1। ठीक है, इसमें तो कुछ इशू नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगर ये पूरा लूप चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 2। ठीक, इसको रन करते हैं। मतलब वही देते हैं 1, 2, 3, और सेकेंड में देते हैं 4, 1, 9। तो देखो ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 भी इसमें है, 2 का स्क्वायर 4 भी, और 3 का स्क्वायर 9 भी है। ठीक है, दूसरा चेक करें, मान लो कि इसमें से इसको हटा के 10 कर देते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सोल्यूशन तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बट इस सोल्यूशन के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में है। ठीक है, एक तो हमारा लूप ये चल रहा है, और जब भी हम इंडेक्स ऑफ करते हैं तो हमारा वो n कॉम्प्लेक्सिटी में होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के साथ, इस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं नाइट सोल्यूशन है। वैसे तो नाइट सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए यही फुल प्रूफ सोल्यूशन है, बट ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि नाइट सोल्यूशन है। अब हम अपने पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चेक स्क्वायर, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न से करते हैं। ठीक है, ये भी 2 इनपुट लेगा, एरे 1, एरे 2। ठीक है, ठीक, पहले तो शॉर्ट सर्किट इसका यही है जो हमने यहाँ पे लगाया था कि
अगर एरे 1 का लेंथ एरे 2 के लेंथ के बराबर नहीं है तो यहीं से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब मान लो हम दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट bj1 ले लेते हैं और दूसरा लेट bj2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ठीक है, तो एक लूप चलाते हैं हम एरे 1 के ऊपर। ठीक है, और वेरिएबल I इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू 1 डॉट लेंथ प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, obj1 में हर नंबर की फ्रीक्वेंसी रख लेंगे हम। लेट val ऑफ array1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू आ जाएगी। इंस्टेड ऑफ कि हम नॉर्मल लूप चलाएं, अब हम क्या करेंगे कि object1 के वैल में क्या डाल देंगे, अगर वो पहले से है। ठीक है, तो अगर object1 का वैल पहले से है आप +1 करके डाल देंगे। ठीक है, और नहीं तो 1 डाल देंगे। ठीक है, हो क्या रहा है बेसिकली इसमें कि object1 के अंदर array1 जैसे जो भी हमारा array1 के अंदर वैल्यू है, तो ये हमारा ना कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। object1 जो है मेरा कि 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 पे 1 आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये एक हैश मैप बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो object1 का वैल इज इक्वल टू, अगर पहले से object1 का वैल है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें +1 ऐड करके डाल दे रहे हैं कि अगली बार अगर सेम ऑब्जेक्ट आया, लेट सपोज इसमें 1 2 3 1 होता, तो 1 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 2 हो जाती। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम दूसरे वाले के लिए चला देंगे। वैल ऑफ array2 और object2 में डाल देंगे सेम चीज़ एक और। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास दोनों का दोनों एरेज का फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे हम लूप चला लेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, और की इन किया हमने, तो इफ की इनटू की। ठीक है, की इंटू की, ये हमें क्या चेक करना है कि की इंटू की जो है वो object2 के अंदर अगर एग्जिस्ट करेगा तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, object2 में स्क्वायर होगा तो की इंटू की, तो अगर ये नहीं है हमारा, ये अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इफ़ नॉट object2 की इंटू की, तो ये फॉल्स कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे। ठीक है, तो हमें ना 2 वे चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, जैसे लेट सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा इनपुट आ गया जिसमें कि मान लो 1 1 2 3 है, और जो दूसरा मेरा है वो लेट सपोज 1 1 4 9 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चला के सेकेंड में चेक कर रहे हैं कि object2 के अंदर, तो ऐसा करते हैं कि इसका ना ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं।
चलो इसका एग्जांपल भी चेंज कर देते हैं, 2, 2, 3, 4 कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और इसका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट, ये जो मेरा वो चला है, लूप चला है, उससे मेरा जो ऑब्जेक्ट आएगा, चलो मान लो इसको अभी हम चलो ठीक है, मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये मैंने करा दिया। इसको अभी के लिए कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ठीक है, इसको कहीं रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। तो अब इसको एक बार चलाते हैं, सेव करके करते हैं, और ये मेरा इनपुट रहेगा। तो चेक स्क्वायर 1 में हम ये दोनों इनपुट्स डाल देते हैं। ठीक है, तो देखो जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 क्या है, ऑब्जेक्ट 1 में 2 देखो 2 बार आया है, फ्रीक्वेंसी हर नंबर की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका हमने अपने हेल्प के लिए ना एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, जैसे 4, अब 4, 9 और 16 है, तो 4 2 बार है, देखो इसमें 4 2 बार आया था, तो 4 यहाँ 2 बार है, 9 एक बार आया था तो 1 बार है, 16 एक बार आया था तो 1 बार है। ठीक है, इसी तरह 2 3 4 है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट में 2 2 बार आया था। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो इन्हीं, अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर लेट सपोज मैं एक इसके ऊपर लूप चला लेता हूँ। ठीक है, ये जो पहला वाला एरे था, इसके ऊपर अगर मैं लूप चला लूँ और मैं क्या करूँ कि चेक कर लूँ कि जैसे मान लो 2 है, तो 2 को स्क्वायर करके चेक कर लूँ कि दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में इस कोई की है कि नहीं इस नंबर की। ठीक है, तो अगर की एग्जिस्ट करेगी तो मेरा मतलब है कि स्क्वायर होगा उसमें, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा था ना। ये जो हमने किया था, ये वही काम किया था कि हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट पे हम लूप कर रहे हैं, और हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर लेट सपोज कोई की है, मतलब ये 2 है, तो इसके अंदर 4 नाम का एक की होना चाहिए, 4 नंबर का की होना चाहिए। ये तो समझ आ रहा है ना क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, कि अगर इसमें 2 है तो इसमें 4 होना चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें 9 होना चाहिए, इसमें 4 है तो इसमें 16 होना चाहिए। ये तो क्लियर है। अब जो हमारा काउंटर वाली बात है, मतलब कि अगर इसमें 2 2 बार आया है तो इसमें 4 भी 2 बार आना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट 2 का की इंटू की नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट 1 का की, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ ऑब्जेक्ट 1 पे हम लूप चला रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट 1 का जो पहला की है, मान लो 2 है, तो 2 इंटू 2 4, तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर अगर 4 नाम की कोई की अगर नहीं एग्जिस्ट करती है, नॉट का चेक लगा हुआ है, तो यहीं से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, कि मतलब हमारा काम नहीं हो पाएगा, मतलब तुम गलत इनपुट हो, तुम फॉल्स जाओ। ठीक है, अब जो मेरा अगला चेक होगा वो होगा इफ, ये तो हमने चेक कर लिया, अब दूसरे साइड का कैसे चेक करेंगे। दूसरे साइड का हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट 2 का की टू की, ठीक है, इज नॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट
1 का ठीक है, तो भी हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब बताता हूँ मैं इसमें क्या चेक किया हमने, ठीक है। और अगर हमारा पूरा लूप चल जाएगा तो मतलब कि हमारा है इसमें, मतलब चीज़ें सही हैं, तभी वो लूप के बाहर आ पाएगा। तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि हमने सेकंड वाला क्यों चलाया है। अब देखो सेकंड वाला क्या है कि ऑब्जेक्ट टू का हम क्या चेक कर रहे हैं, की इंटू की, मतलब टू आया था पहले हमारे पास, ठीक है। तो टू, टू टू ज़ा फोर, तो ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो फोर की वैल्यू है, फोर की वैल्यू कितनी है, टू है, मतलब 2 बार आया है, ठीक है। इज़ नॉट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वन का की, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू टू है और मान लो 2 यहाँ एक ही बार आया होता तो भी ये गलत हो जाता हमारा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं एक बारी। ठीक है, देखो ट्रू दे रहा है ये, सही है ना। अब लेट सपोज अगर मैं इसको 17 कर देता हूँ तो ये फॉल्स देगा, ठीक है। अच्छा मान लो कि एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, फ्रीक्वेंसी वाले पैटर्न पे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है एनाग्राम, चेक वैलिड एनाग्राम, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ वर्ड ऑफ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज टिपिकली यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो जैसे ANAGRAM ये एनाग्राम है, जैसे RAT है और CAR है, तो R एक बार है इसमें, इसमें R एक बार है, A इसमें एक बार है, A इसमें एक बार है, T इसमें एक बार, लेकिन इसमें T नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर सारे कैरेक्टर्स को रीअरेंज करके दूसरे में डाला हुआ है तो मतलब है कि वो एनाग्राम है, नहीं तो नहीं है। एनाग्राम का हम वो नाइव वाला सोल्यूशन करें या फिर सीधा पैटर्न यूज़ करके करें, ठीक है। नाइव सोल्यूशन मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सूडो कोड बता देता हूँ नाइव सोल्यूशन का। क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे कि अगर हमको चेक करना है इसमें तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। पहले तो हम चेक कर लेंगे दोनों की लेंथ अगर इक्वल नहीं है तो वहीं से हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे उसको, ठीक है, वहीं से रिटर्न मार देंगे। ये तो क्लियर है, क्योंकि अगर एनाग्राम है तो लेंथ इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको नाइव अप्रोच से करना होगा कि हम ए लेंगे और दूसरे वाले में लूप करेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले में लूप करके चेक करेंगे कि भाई इसमें ए है कि नहीं। अगर ए होगा तो ए को इसमें से डिलीट मार देंगे, ठीक है। फिर एन को चेक करेंगे कि भाई इसमें एन है कि नहीं, तो ये हमारा नाइव अप्रोच हो जाएगा। बट नाइव अप्रोच के साथ दिक्कत क्या होगी कि वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि हर कैरेक्टर को हम पहले वाले में से पिक करके और सेकंड वाले में लूप चलाएंगे पूरा पूरा, ठीक है। तो अगर एन कैरेक्टर्स हैं तो एन इंटू एन टाइम्स लूप चलेगा हमारा। पैटर्न यूज़ करके अपना जो हमने देखा था फ्रीक्वेंसी काउंटर, हम बनाते हैं अपना एनाग्राम का, ठीक है। ठीक है, अभी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि अभी जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे ना और जब खुद भी सॉल्व करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या चेक करना है, एनाग्राम है कि नहीं। तो हम सिंपल पहले तो वही शॉर्ट सर्किट कर देंगे यहाँ से कि इफ़ फर्स्ट डॉट लेंथ इज नॉट इज इक्वल टू सेकेंड डॉट लेंथ, तो इसी से तो रिटर्न फॉल्स होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अब हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट, हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, फर्स्ट या सेकंड किसी का भी, ठीक है। तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के अंदर लूप चलाएंगे हम, और थोड़ा सा समझ के करते हैं शुभ, ठीक है। देखो मान लो अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट, मान लो फर्स्ट का वैल्यू था कुछ मान लो शुभम ही था,
ठीक है। और सेकंड जो मेरा है, मान लो मैं कुछ और बना देता हूँ, एच यू, ठीक है, एच यू एच बी, ठीक है, एम ए एस, ठीक है। यही बेसिकली एनाग्राम होगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, एस आएगा मेरे पास, तो एस को मुझे एक की बना के उसके अंदर 1 डालना होगा, ठीक है। इसी तरह एच जब दोबारा आएगा तो एच को मुझे सेकेंड टाइम में एच एच की जो वैल्यू है वो मुझे 2 करनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करूँगा कि इफ़ ऑब्जेक्ट मान लो वैल, तो अगर ऑब्जेक्ट का वैल नहीं है, ठीक है, मतलब अभी आया नहीं है यहाँ तक, तो क्या करेगा ये, अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, 1 डाल देना है। एल्स क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट वैल इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वैल प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। शुभम, अब क्लियर है फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट हो रही है। पहली बार ऑब्जेक्ट मेरा एम्प्टी होगा, ठीक है। तो पहली बार एम्प्टी होगा तो क्या होगा कि एस आएगा, एस के ऊपर आएगा वैल्यू एस होगी, तो देखेगा ऑब्जेक्ट के अंदर एस एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट के एस पे 1 डाल देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अगली बार एच आएगा तो इसी तरह ऑब्जेक्ट के एच पे वो 1 डाल देगा, लेकिन जब इस वाले एच पे आएगा वो, तो क्या चेक करेगा, इफ़ नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ वेल, मतलब ऑब्जेक्ट का एच है कि नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का एच रहेगा तो फिर वो इसमें चला जाएगा, तो 1 + 1 2 डाल देगा। अब फंडा एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है जो चेक करना था, तो अब हम एक और लूप चलाएंगे, और मान लो वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन सेकेंड डॉट लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हर बार इसका एक कैरेक्टर उठाऊंगा मैं और उस कैरेक्टर को चेक करूंगा कि भाई इसमें है कि नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं चेक। अच्छा, इसमें भी तो हम यही लूप चला सकते थे। लेट वैल ऑफ सेकेंड, ठीक है। सेकेंड के अंदर अब हम लूप चला रहे हैं, वी ले लेते हैं, तो सेकेंड का, हाँ, अब हमको क्या चेक करना है कि जो v मेरा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो इफ ऑब्जेक्ट का जो v है अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या करो तुम, रिटर्न फॉल्स कर दो यहीं से कि ये वैलिड एनाग्राम नहीं है। ये समझ आ गया ना क्यों कर रहे हैं हम यहाँ से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब जो है, और अगर एल्स के केस में क्या करेंगे हम कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम एक माइनस कर देंगे, ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ v माइनस 1, ठीक है। उसकी वैल्यू में से एक घटा देंगे हम, ठीक है। और लूप के बाहर से हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक। इसको रन करा के चेक करते हैं, हो गया ना। इसी को ले लेते हैं शुभम, और तो एनाग्राम, और ठीक है, देखो ट्रू दे रहा है, ठीक है। अब मालूम है इसके आगे कुछ और ऐड कर देता हूँ, मान लो एस की जगह मैं एक्स ऐड कर देता हूँ, तो लेंथ तो सेम रहेगा, आगे बढ़ेगा वो चेक करेगा लेकिन फॉल्स रिटर्न करेगा,
ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो एक ऐसा करते हैं ना, एक क्वेश्चन नोट करा देते हैं इसी पैटर्न पे, जो ना कल करके आना। अगला पैटर्न जो हमारा वो है मल्टीपल पॉइंटर पैटर्न है। हाँ, मल्टीपल पॉइंटर, ठीक है। तो इसका जो मेनली यूज़ करते हैं हम, क्रिएटिंग पॉइंटर्स एट इंडेक्स टू मूव टुवर्ड्स बिगनिंग, ठीक है। हम मोस्टली एरे में यूज़ करते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मोस्टली हम दो पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। तो या तो ये पॉइंटर, एक पॉइंटर इस एंड से, एक पॉइंटर एंड से शुरू करते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड से पॉइंटर शुरू करते हैं, जो कि मोस्टली हम सॉर्टेड एरे के केस में करते हैं, कि अगर एरे सॉर्टेड होता है तो हम एक पॉइंटर फर्स्ट से और एक पॉइंटर लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। और कई बार मिडिल की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। कई बार हम दोनों पॉइंटर्स को स्टार्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और हाँ, इस मल्टीपल पॉइंटर पैटर्न का एक और फ़ायदा होता है कि इसमें ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मिनिमल यूज़ होती है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे होते हैं, तो स्पेस कम कंज्यूम होता है इसमें, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ होती है, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये एरे है, ठीक है। इसके अंदर मान लो मेरे पास नंबर है -3, -2, -1, ठीक है, 1, 0, 2, 3, 2 ऐसे, ठीक है। तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि एक मान लो मैं आई पॉइंटर यहाँ से लेके चलूँगा, और ठीक है, आई पॉइंटर यहाँ पे रखूँगा, और सिमिलरली मैं जे पॉइंटर लास्ट में रखूँगा, ठीक है। और मुझे मान लो कुछ चेक कराना है, तो मैं आई को आगे मूव कराऊंगा और जे को पीछे की तरफ मूव कराऊंगा। तो अब अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि राइट अ फंक्शन सम ज़ीरो विच एक्सेप्ट सॉर्टेड अरे, ठीक है। फंक्शन शुड फाइंड फर्स्ट पेयर वेयर सम इज ज़ीरो, रिटर्न अरे विथ बोथ वैल्यूज हुज सम इज ज़ीरो, और अनडिफाइंड इफ वैल्यू डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मान लो मेरा एक ये अरे है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। तो इसमें बताओ कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिनका सम 0 आएगा, ठीक है। तो -3 और 3 का हम सम करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा हमारा। जैसे मान लो इसमें 3 नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल अनडिफाइंड रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? इसका भी नाम रिनेम कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं सम 0, ठीक है। अब बताओ सम 0 को नाइव अप्रोच से एक बार समझा देता हूँ कि नाइव अगर करना होगा तो क्या करेंगे। तो बेसिकली देखो, नाइव अप्रोच से अगर करना होगा किसी भी इंसान को एक एरे के अंदर दो एलिमेंट्स फाइंड करना, तो क्या करेगा, वो पहला एलिमेंट को उठाएगा, ठीक है। मान लो ये था मेरा, तो पहले एलिमेंट को उठाएगा और पूरे एरे के ऊपर लूप करेगा, और देखेगा कि भाई इसका किसी और से सम करने पे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो इसको और उस नंबर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में ना एक और चीज़ मेंशन्ड है कि हमको सॉर्टेड अरे मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं। एक बार ऐसा करते हैं ना, इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे, दो पॉइंटर से फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मेरा एक ना आई पॉइंटर होगा जिसको मैं चलाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और मेरा एक जे पॉइंटर होगा जिसको मैं चलाऊंगा यहाँ से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, हमेशा मैं चेक करूँगा कि आई और जे का जो सम है वो ज़ीरो है कि नहीं। अगर आई और जे का सम ज़ीरो हो जाएगा तो यही दोनों मेरे आंसर होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का सम ज़ीरो नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 5 होता, ठीक है, तो -3 और +5 कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो 2 जो है मेरा वो 0 से बड़ा है। तो जब भी मेरे पास 0 से कुछ बड़ा आएगा, ठीक है, तो मतलब अगर ये अरे सॉर्टेड है तो मेरा आंसर किधर होगा, हमेशा हमेशा आंसर लेफ्ट की तरफ होगा,
ठीक है। और अगर 0 से कम आता, मतलब कि अगर मान लो ये -3 होता और ये 5 है, तो 2 आ रहा है आंसर मेरा, ठीक है। तो मेरा आंसर हमेशा लेफ्ट की तरफ होगा। ये हमें वो वैल्यू रिटर्न करनी है जिनका सम 0 हो, वो फर्स्ट वैल्यू। पेयर और विद सम 0, पहला पेयर जिसका सम 0 हो। ये फंडा क्लियर हो रहा है ना कि अगर लेट सपोज -3 और 5 को मैंने सम किया और आंसर 2 आया, ठीक है, तो अगर 2 मेरा 0 से बड़ा है तो मेरा आंसर 5 के पीछे लाई करेगा, ठीक है। और लेट सपोज अगर यहाँ पे मेरा माइनस, मान लो -6 होता, ठीक है, और -6 होता और -6 + 5 -1 होता, तो मेरा आंसर इस तरफ लाई करता 0 के, ठीक है। तो हम यही अप्रोच लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, कर सकते हैं। पहले इनपुट मिलेगा और हम क्या करेंगे कि 2 पॉइंटर लेके चलेंगे। तो मान लो मैंने 2 पॉइंटर ले लिया, लेट आई, मान लो मैंने स्टार्ट ले लिया एक, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, क्योंकि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है, और लेट एंड इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, ठीक, ये लेंथ -1 होगा। और हम क्या करेंगे, इसमें वाइल लूप का यूज करेंगे, लेफ्ट इज लेस देन राइट। और फिर हम सम निकालेंगे कि वेरिएबल सम इज इक्वल टू एरे का लेफ्ट प्लस एरे का राइट, ठीक है। इसका सम निकाल लेंगे। अब अगर सम मेरा 0 है तो पता है क्या करना है, इफ सम इज इक्वल टू 0, तो क्या करना है भाई, हमें रिटर्न कर देना है दोनों वैल्यूज़ को। एरे रिटर्न करना था ना हमें, ठीक है, तो इन दोनों को रिटर्न कर देंगे हम, एरे ऑफ लेफ्ट कॉमा एरे ऑफ राइट, ठीक है। अब एल्स इफ में क्या चेक करेंगे, एल्स इफ मान लो ये सम जो है वो 0 से बड़ा होता, तो अगर सम जो है 0 से बड़ा है, सम अगर 0 से मेरा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा था ना क्या करेंगे, हम हमेशा एंड वाले को कम करेंगे, एंड इक्वल्स टू एंड -1, इसको हम एंड माइनस माइनस भी लिखते हैं, ठीक है। और एल्स क्या करेंगे हम, अच्छा सॉरी, स्टार्टिंग, ठीक है। ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा तो हम स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा मल्टीपल पॉइंटर पैटर्न है। इसको चलाते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखो -3,3 रिटर्न कर रहा है। जैसे लेट सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे 4 होता और मान लो मेरे पास यहाँ पे -4 होता तो मेरा -4,4 करता, और लेट सपोज यहाँ पे 4 नहीं होता तो ये -3,3 कर रहा है। अच्छा ठीक है, इसको एक भी पेयर मिलेगा तो फर्स्ट पेयर जो भी मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। तो मान लो 3 भी नहीं होता तो ऐसा इनपुट ही ऐसा लिया इसमें सारा वो है। ठीक है, मान लो ये मेरा 3 होता, 4 होता, ये 9 होता। ठीक है, फिर भाई क्या है ये, हाँ ठीक है, फिर इसमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जिसमें जो 0 रिटर्न कर रहा हो, तो मेरा अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीपल पॉइंटर पैटर्न। अब और क्या यूज़ होता है मल्टीपल पॉइंटर का। लेट सपोज अगर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जिसमें मुझे यूनिक नंबर काउंट करने हैं, मान लो 1,1,1,2 है। ठीक है, तो इसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी काउंटर से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, मल्टीपल पॉइंटर से भी। ठीक है, तो चमक रहा है ना कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंटर से ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, और अगर उससे करना होगा मल्टीपल पॉइंटर से तो कैसे करेंगे, वो भी चमक रहा होगा। एक पॉइंटर रखेंगे हम, ठीक है, हाँ, काउंट यूनिक वैल्यूज, एक्सेप्ट सॉर्टेड एरे एंड काउंट यूनिक वैल्यूज। ये भी सॉर्टेड एरे एक्सेप्ट करेगा और यूनिक वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, तो इसको ना कल करके आना। ठीक है, दोनों तरीके से करना, इसको ना दोनों तरीके से करना। एक ऑब्जेक्ट वाले से तो कर ही लोगे, 2 मिनट लगेगा, एक इससे भी करना मल्टीपल पॉइंटर यूज़ करके। ठीक है, चलो आ जाओ, स्लाइडिंग विंडो पैटर्न पे आ जाते हैं। जब भी हमको कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पुटअप होता है जिसमें हमें सबसेट में कुछ खोजना होता है, ठीक है, या सबसेट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। मतलब उसको स्लाइडिंग विंडो से अब कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें, तो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन है मेरा, मैक्स सम सब अरे, मैक्स सम सब अरे। तो इसके अंदर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ये क्या करेगा ना, ये एक फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट क्या करेगा, 2 चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। एक तो ये अरे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और दूसरा एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करेगा ये कि जैसे मान लो इसको मैंने फंक्शन को मान लो मैंने एरे पास कर दिया। एरे क्या है मेरा, एरे है मान लो मेरा 1, 2, 5, 2, 8, 1, 5। ठीक है, और मान लो मैंने इसमें इसको 3 पास कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये उन 3 एलिमेंट्स का मैक्सिमम सम निकाल के देगा। जैसे ये 1, 3, 1, 2 और 5 को सम करेगा। ठीक है, 5, 2, 7, 1, 8। ठीक है, मतलब कंजिक्यूटिव 3 एलिमेंट्स का सम जो सबसे ज़्यादा होगा वो रिटर्न करना है, मैक्स सम सब अरे। क्लियर है क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे मैं 2 अगर पास करता तो मेरा आंसर 10 होता। ठीक है, 10 होता, क्यों, क्योंकि 2 और 1 को करता 3 हो जाता, 5 2 को करता 7 हो जाता, फिर 5 2 को करता 7 हो जाता, फिर 8 और 2 को करता तो 10 हो जाता, 8 और 1 को करता तो 9 होता, 5 और 1 को करता तो 6 होता। सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, 10 है। ठीक है, तो इसका नाइव अप्रोच क्या हो सकता है, नाइव अप्रोच ये हो सकता है कि हम क्या करें, एक लूप चलाएं पूरे पे, सारे एलिमेंट्स पे। ठीक है, और दूसरा लूप चलाएं जितना नंबर हमको सेकंड मिला है, मान लो ये 4 मिल रहा है मिलता। ठीक है, तो दूसरा लूप चलाएं सिर्फ 4 एलिमेंट्स तक, पहले 4 का सम करें। ठीक है, और क्या करें, उसका सम रख लें कहीं पे, फिर इन 4 का सम करें और पिछले वाले सम को और इसको चेक करें। ठीक है, कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसको रख लें, फिर इन 4 का सम कराएं। एक तो ये तरीका हो सकता है, बट इस तरीके के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको n कॉम्प्लेक्सिटी से कैसे करें,
तो n कॉम्प्लेक्सिटी से करने के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो आता है स्लाइडिंग विंडो का। तो अब स्लाइडिंग विंडो एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना भी क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट सपोज मुझे 4 एलिमेंट्स का सम चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि मैं ये जो 4 एलिमेंट्स हैं अगली बार जब मैं सम करूँ तो इन 4 का सम करूँ। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि एक अगर मान लो ये विंडो है मेरा, ठीक है, तो अब मुझे मान लो कि अगली बार 2 5 2 और 8 का करना है, तो मैं इस एलिमेंट को माइनस कर दूँ और अगले एलिमेंट को प्लस कर दूँ, तो भी तो मेरा विंडो रहेगा ना 4 एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे मान लो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मान लो कि ऐसे ही करके मिलियन ऑफ एलिमेंट्स हैं, और मान लो मुझे 9 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स का सम चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तो अब नाइव अप्रोच में क्या होगा, पहली बार ये 9 लेगा, ठीक है, अगली बार ये इन 9 का करेगा सम, लेकिन मुझे हर बार सम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं 9 एलिमेंट का एक स्लाइडिंग विंडो बनाऊँगा और इस विंडो को मैं स्लाइड करते जाऊँगा। तो हर बार मैं एक एलिमेंट इसमें से घटा दूँगा इधर वाला और नया एलिमेंट 5 इसमें ऐड कर दूँगा, तो एक नया विंडो का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, यही स्लाइडिंग विंडो पैटर्न है, ठीक है। अब इससे सॉल्व करना क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। फंक्शन मैक्स सम सब है, क्या कर रहा है ये, एरे लेगा और नंबर लेगा, ठीक है, और दो वेरिएबल ले लेते हैं, मैक्स सम और एक ले लेते हैं करेंट सम। करंट सम होगा जो उस विंडो का करंट सम होगा, ठीक है। तो पहला लूप जो हम चलाते हैं, हम क्या करते हैं कि एक सम पहले, मतलब पहले जितना भी मान लो 4 आता है पहले, तो पहले 4 का सम निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर वेरिएबल ठीक है, और ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे पहले विंडो का सम आ गया मेरे पास। मान लो मेरा ये विंडो कुछ इस तरह का होता, ठीक है, और मान लो मेरा नंबर होता 3, ठीक है। तो इस ये लूप चला के मैंने क्या किया, 1 2 3 इनका सम निकाल लिया, ठीक है। तो पहले विंडो का सम आ चुका है मेरे पास, जिसको मैं मान ले रहा हूँ कि ये मैक्स सम है मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि टेम्प सम इक्वल्स टू मैक्स सम को ले लेता हूँ। अब मैं एक और लूप चलाऊँगा, और लेट आई इक्वल्स टू 0। हाँ, अब मुझे 0 से लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नम से अगर लूप चलाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 का सम तो मेरे पास ऑलरेडी है और नम मेरा 3 है, तो अगर मैं 3 से भी लूप चलाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, num less than array dot length प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो मेरा करंट सम है, करंट सम इज इक्वल्स टू, करंट सम में से मुझे क्या माइनस करना है, ये पहला वाला माइनस करना है मुझे, नीचे ये देखो, अगर मान लो 3 है मेरा, ठीक है, तो अब 3 तक की विंडो तो मेरी बन चुकी है ना, मैं ऊपर ही सम निकाल चुका हूँ। मैं हर एलिमेंट का सम नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूँगा कि इसका जो सम ऑलरेडी है मेरे पास, मान लो 3 2 5 1 6 है मेरे पास, तो 6 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा और उसमें 4 ऐड कर दूंगा। हाँ, मतलब पिछला नंबर मैं माइनस कर दूंगा
बेसिकली ये विंडो ही बढ़ता रहेगा, मेरा स्लाइड होता रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा और इसमें 5 और 4 ऐड कर दूंगा, तो ये नया विंडो हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट मुझे माइनस करना है, एरे ऑफ आई माइनस नम। ठीक है, आई माइनस नम क्या होगा, जैसे मान लो कि जब आई की वैल्यू मेरी 3 है, मान लो 3 से ही लूप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो वाला एलिमेंट माइनस हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो करंट सम लेके माइनस करना है। ठीक है, अब ये माइनस कर दिया और प्लस क्या करना है हमें, प्लस हमें करना है करंट वाला एलिमेंट। इसमें बताओ, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो बताओ, मैं दोबारा पूरा समझाऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना। समझ में आ गया ना, आई माइनस नम से क्या निकाला है हमने, आई माइनस नम से हम हर बार पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, और एरे ऑफ आई को प्लस कर रहे हैं, मतलब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट आया है, आई में लूप चल रहा है, तो जो आखिरी एलिमेंट है उसको प्लस कर रहे हैं, तो हर बार मेरा करंट सम मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा करंट सम मैक्स सम से बड़ा है, ठीक है, तो इफ करंट सम इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो हम क्या करेंगे, मैक्स सम को करंट सम बना देंगे। ये समझ में आया? ठीक है, कि अगर मान लो मेरा विंडो चल रहा है, मान लो विंडो मेरा यहाँ पहुँच गया, और इस विंडो के टाइम पे जो मेरा करंट सम आया वो मान लो पिछले वाले सम से बड़ा है, तो करंट सम अगर ग्रेटर मैक्स सम से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स सम में करंट सम डाल देंगे। अब जो है, हाँ, इसी को हम ना क्या लिख सकते हैं, इसको इतना ये करने की बजाय अगर हम ये लिख दें कि जो मेरा मैक्स सम होगा वो हर बार क्या होगा, मैथ डॉट मैक्स होगा करंट सम का और मैक्स सम का, तो ये भी वही बात हो गई। ठीक है, कि हर बार जो करंट सम और मैक्स सम में जो बड़ा होगा वो मैक्स सम में चला जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। ठीक है, अब चलो इसको चलाते हैं। टू 6 9 2 8 2 1 8 5 6 3 5 6 3 एरर भेज दिया, और मैं विंडो 3 करके चल रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट 19 आएगा। अब 19 कैसे आया है, कोई 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट देखो जिसका आंसर 19 आ रहा हो। 8 5 6 है ना, ठीक है, तो ये निकाल दिया इसने मैक्सिमम सब। ठीक है, तो ये बेसिकली स्लाइडिंग विंडो पैटर्न है मेरा। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, इनमें स्लाइडिंग विंडो का यूज़ हम कर सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब चलो आ जाओ, एक छोटा सा बचा हुआ है डिवाइड एंड कॉन्कर, एक और पैटर्न है, उसको भी देख लेते हैं। इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं अभी एग्जाम्पल बता देता हूँ और तुम्हारा ये करेंगे, क्या नाम है, बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ होगा, या जब क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे या जब तुम्हारा मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ होगा। ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे जब हम आएंगे और मर्ज और क्विक सॉर्ट पढ़ेंगे तो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज़ होगा। फिर एक सर्च होता है हमारा, एक लीनियर सर्च होता है और एक बाइनरी सर्च होता है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में हमारा यूज़ होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। मैं समझा देता हूँ पर मैं वो नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो डिवाइड एंड कॉन्कर पे आते हैं। ठीक है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम हमेशा अपनी इनपुट को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एक सेट ऑफ काम को जो करना है वो उन छोटे छोटे चंक्स पे रिपीट करते हैं। ठीक है,
और ये पैटर्न जब यूज़ करते हैं ना तो जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होती है, ठीक है, क्योंकि हर बार डेटा सेट मेरा हाफ हाफ में ब्रेक होते जाता है। कई बार हम क्या करते हैं कि आधे हाफ को रखते हैं, आधे हाफ को डिस्कार्ड कर देते हैं पूरा पूरा, तो बहुत ड्रास्टिकली मेरा रिड्यूस होता है कॉम्प्लेक्सिटी। बाकी एग्जांपल मैंने बता दिया था, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सर्च, ठीक है। अब आज बाइनरी सर्च एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक मेरे पास एरे है, ठीक है, मान लो यही है, इनको मैं कहीं करता हूँ, ठीक है। मान लो 10 भी है इसमें, 11 भी है, 12 भी है। मान लो इसमें मुझे कुछ फाइंड करना है, मान लो 10 फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मतलब 10 का मुझे इंडेक्स बताना है कि 10 किस इंडेक्स पे है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं लूप चलाऊँ इस पूरे पे और जहाँ पे मिले मैं उसको रिटर्न कर दूँ। लेकिन मान लो इस एरे में मिलियन एलिमेंट है, 1 लाख एलिमेंट है, ठीक है, 1 लाख एलिमेंट है और वो 98,000 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 98,000 तक लूप जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली कि अगर एरे सॉर्टेड होता है तो हम हमेशा मिडिल एलिमेंट निकालते हैं। मान लो 7 मैंने निकाल लिया, अब 7 को मैं चेक करूँगा कि जो 10 मुझे फाइंड करना है ये इससे बड़ा है कि छोटा है। अगर इससे बड़ा है तो मुझे इस पार्ट में अपने आंसर को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बेवकूफ़ी होगी चेक करना। तो मैं इस पूरे पूरे पार्ट को डिस्कार्ड कर दूंगा और अब मेरा स्टार्ट जो है वो 7 हो जाएगा। अब फिर मैं 7 और 12 इन दोनों के बीच के एलिमेंट का, मान लो 7 + 12 के बीच का एलिमेंट उठाऊंगा, मान लो 10 ही आ गया ये। अब मैं चेक करूंगा कि वो एलिमेंट है कि नहीं, अगर है तो रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो फिर चेक करूंगा कि इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अगर मान लो इससे छोटा होता तो मैं इस वाले पार्ट को पूरा डिस्कार्ड कर देता। तो हर बार मेरा जो डेटा सेट है ना वो हाफ हाफ में ब्रेक होते जाता है, ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक है भाई।